टाइम हो रहा है शाम के 5:45 और इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं। ठंड बढ़ चुकी है, अंधेरा बहुत हो चुका है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि तो यहाँ से अभी भी केदारनाथ 6 किलोमीटर दूर है। आराम से चलो भाई, आराम से। तो फाइनली यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। तो फाइनली बाबा के दर्शन होने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरी हालत दिख रही होगी कि मैं कैसे खड़ा इस वक्त कंबल में। तो आप लोगों ने जैसे देखा है मैंने आप लोगों को, आप लोगों ने दर्शन तो कर ही लिए होंगे। ध्यान से भाई, बर्फ होगी, ठीक है ना। थोड़ी बहुत हल्का हल्का चलेंगे, आराम से ध्यान से चलेंगे। चलो केदारनाथ धाम। मंदिर, चलो ऊपर ही भैरव मंदिर के ऊपर है हम, मतलब जाते हुए ऑन द वे ऑफ भैरव मंदिर, भैरव बाबा मंदिर। तो ये ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं हम। जैसे आप आएंगे वहाँ से केदार मंदिर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको अपने सीधे हाथ पे सीधा आना है, ठीक है। अभी तक हमने भंडारा खाया तो भंडारे से ऊपर ही आपको दिख जाएंगे उनके दर्शन होने के लिए। तो ये आप यहाँ का नज़ारा देखिए, जन्नत तभी कहा जाता है इसे। कैमरा रख दिया अंदर, अब इसके सपोर्ट से जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, पैर फिसलने वाले हो रहे हैं पूरे। बस 300 मीटर और बाबा का मंदिर सामने है बिल्कुल। थक गए। सामने आ चुके भैरव बाबा का मंदिर। थक चुके यहाँ पे। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर भैरव बाबा जी के मंदिर में। यहाँ से पहले नज़ारा देखो, आपको दिखेगा कि हम कहाँ से आए हैं। कृपया जूते यहाँ उतारें। बहुत ठंडा हो रहा है नीचे तो और कुछ चाहिए।
ये है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ से जो नज़ारे हैं ना प्रकृति के, वो अद्भुत ही है यार। तो ये बाबा के मंदिर से मैं जा रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। अब क्योंकि नीचे जाने का रास्ता ऊपर आने के रास्ते से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं गिरना नहीं चाहता इन पहाड़ों पे, क्योंकि ट्रिप जितना अच्छा जा रहा है उतना बुरा बनाना नहीं चाहता मैं। तो अभी तक सब अच्छा जा रहा है हमारा, दर्शन अच्छे हो गए, बाबा के दर्शन अच्छे हो गए। अब यहाँ जाते हुए मुझे ये फ़ोन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कैमरा आप देखिए, खुद देखिए इधर नीचे ये फिसलने वाला कितना हो रहा है, तो कैमरा हाथ में ले नहीं सकता। तो बस चलते हैं अभी नीचे। अब हम जाएंगे नीचे दोबारा 24 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके, जहाँ से हम नीचे आए थे वहाँ से दोबारा नीचे जाना है, क्योंकि 24 किलोमीटर हम ऊपर ट्रैकिंग पे आए थे, 24 किलोमीटर नीचे जाना है। ओह भाई राम से हम चाहते नहीं, हम 5 ओ भाई राम से मैंने बोला था ना ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है भाई। राम से चप्पल पहन के आना बहुत बड़ी गलती थी भाई तुम लोगों की यार। चलो भक्तजनों, जय बोले बाबा की। देख रहे हो आप लोगों ने बोला था ना नीचे जाने का रास्ता उतना ही मुश्किल है, ऊपर आने से ज़्यादा मुश्किल नीचे जाना है। यहाँ पर चल रहा है भक्तजन काले कोट वाले भक्तजन बाबा के दरबार में आए हो तो आराम से चलो, मैं मज़े ना लूँ सबसे, वरना मेरे मज़े निकल जाएंगे अब यहाँ पर। तो फाइनली चेकआउट है अब मेरा यहाँ से। अब हम बैग पैक करके जा चुके हैं। अब हमने जहाँ से ट्रैकिंग शुरू करी थी अब वापस वहीं जाना है। तो ये था, क्या होटल है सुबी, क्या नाम था इस होटल का, पिंक सिटी होटल। सबसे बकवास होटल था, लाइट भी नहीं दे रहा था, हर जगह लाइट आ रही थी जान, और ये नीचे से लाइट बंद कर रहा था, और ना गर्म पानी था, और गर्म पानी की बाल्टी 100 रुपये पर बाल्टी। कौन देता भाई 100 रुपये पर बाल्टी? पहले सूर्य ने बोला था कि हाँ बाथरूम में पानी मिल जाएगा, फिर बोला नहीं 100 रुपये पर बाल्टी पानी मिलेगा। हद है, लोगों को सिर्फ पहले ना स्टे कराना होता है, उसके बाद झूठ बोलने होते हैं। अब यहाँ का क्या बोलूँ, हर जगह का ये सीन है, तो बोल नहीं सकते। 800 रुपये पर पर्सन पड़ा था हमें बेड, मतलब हम सबको मिला के टोटल 5 बंदों को 4000 रुपये का बेड पड़ा था। ठीक है, आए तो यहाँ सुबह आइए, शाम के टाइम आपकी मजबूरी बढ़ेगी, और मजबूरी के साथ यहाँ के लोगों के प्राइस, तो ऐसा मत करना। लाइन अभी भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पीछे देखो, दिख जाएगा आप लोगों को, लाइन अभी भी बहुत ज़्यादा है, कल भी बहुत ज़्यादा थी, मगर हम मॉर्निंग में आ गए थे, हम थोड़ी लाइन के अंदर लग गए थे, क्योंकि हमने पंडित जी से बात कर ली थी, उन्होंने हमें लाइन में लगवा दिया था। तो ठीक है, हमारी छोटी लाइन थी, तो इसलिए हमारी 1 से 1.5 घंटे में नंबर आ गया था। बट यहाँ के लोगों का नंबर मैं बता रहा हूँ, कम से कम 3 से 3.5 घंटे में आएगा। तो जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी दर्शन होंगे आप लोगों को। अब आ गया नीचे जाने का टाइम, दर्शन वर्शन सब हो गया है। नीचे जाते हुए स्नो पड़ रही है, दिख रहा होगा मेरे हल्के हल्के, देखो स्नो पड़ रही है नीचे जाते हुए भी। अगर नीचे जाते हुए बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी और हमें दिक्कत हो जाएगी, तो हमें देखना पड़ेगा। बीच में कैंप नहीं लेंगे अब हम करेंगे कि बीच में जाते जैसे खाने पीने के स्टॉल होते हैं, वहाँ पे 15-20 मिनट स्पेंड करेंगे। बारिश हुई थी, और बारिश का सीन देखो, दिख रहा होगा आपको ये कि बारिश की वजह से कीचड़ है सारी A to Z। कल रात स्नोफॉल हुई थी, तो ऊपर तो हुई थी। ये जो आपको घाटी दिख रही है, ये है सोनप्रयाग जाएगी, 30 रुपये लेगी पर पर्सन। बट यहाँ इतना रस है ना यार, कि ये गाड़ियों में जगह ही नहीं है जाने के लिए। ये गाड़ियाँ वो थी जो आवाज़ मार के लोगों को बुलाती थी, बट इन गाड़ियों में अब ये नहीं रहा कि होल्ड करिए, बट इन गाड़ियों में अब ये नहीं रहा कि ये
वो बिठा ले किसी को, तो अब ऐसा कोई सीन नहीं है बिठाने वाला। मिल गई गाड़ियाँ नहीं मिली है तो मजबूरी में आगे ऐसे ही बैठना पड़ रहा है। आ जाओ भैया। मॉर्निंग टू ऑल। तो मैंने आपको जैसे दिखाया था रात को भी इतना रस था तो हम आके सो गए थे। तो मैं रुका था एक यहाँ पे धर्मशाला में 200 रुपये पर बेड पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वहाँ का कैसे हुआ। पहले आपको ये बता दूँ यहाँ से जो 2 बसें होती हैं, एक बद्रीनाथ के लिए एक ऋषिकेश के लिए। जो ऋषिकेश के लिए बस की टाइमिंग है वो है लास्ट 9 बजे। 9 बजे के बाद यहाँ से ऋषिकेश के लिए कोई बस नहीं है। बट अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो यहाँ पे आज के टाइम 8:30 के बाद कोई बस नहीं है ऋषिकेश के लिए। तो जस्ट हम अभी उठ के आए हैं, ये लास्ट बस है ऋषिकेश की, इसके बाद कोई बस नहीं है। अगर आए तो आपका लक होगा, मगर यहाँ कोई नहीं है। और टैक्सी यहाँ से ऋषिकेश जाने के 12,000 रुपये लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा पड़ेगा आप लोगों को। अभी यहाँ के थोड़े बहुत सीन है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जब तक हम कुछ खा पी लेते हैं यहाँ, या वरना बस चलने वाली है। तो फाइनली हमारी बस रुक चुकी है ढाबे पे। ये जो पीछे दिख रही है ये है बस, और ये है ढाबा जहाँ ये बस रुकी है। वहाँ से सोनप्रयाग से ऋषिकेश के लगते हैं 8 से 9 घंटे। फेयर है 370 रुपये, उन्होंने 390 मांगा, बट हमें पता था 370 फेयर है तो हमने 370 ही दिया। तो इस बात का ध्यान रखें कि बस वाले आपसे 100 मतलब 30-40 रुपये एक्स्ट्रा मांगेंगे, मगर आपको फेयर बताया मैंने 370 रुपये, आप वही पे करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जब ऊपर से रात को नीचे आए थे तो हमें होटल मिल रहे थे 1200-1300 रुपये के। फिर हमने एक गलती कर दी कि रात को वहाँ से हम सोनप्रयाग आ गए, और सोनप्रयाग में जो फेयर था 4,000 रुपये, 3,000 साढ़े 3,000 रुपये, वो फेयर बहुत ज़्यादा था, तो अफोर्डेबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि पर बेड 1,000 रुपये हम पहले दे चुके थे ऊपर केदारनाथ में, और नहीं दे सकते थे क्योंकि रूम बहुत बेकार थे, बहुत ज़्यादा बेकार थे। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, मगर बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदगी में आप ऐसे रूम में कभी स्टे नहीं कर सकते, ऐसे रूम थे, ठीक है। चूहे घूम रहे थे रूमों में, वो दीवारों की पपड़ी हट रही थी, ये था। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप तो ऋषिकेश आने सोनप्रयाग से, तो टैक्सी वाला तो लेगा 12,000 रुपये, मगर जो यहाँ वहाँ से सोनप्रयाग के बद्रीनाथ के लिए और ऋषिकेश के लिए दोनों की गाड़ी निकलती है। तो एक काम करिएगा कि 9 बजे से पहले गाड़ी ले, 8:30 बजे तक गाड़ी में बैठ जाए, क्योंकि बस फिर नहीं चलती। क्योंकि आप खुद सोचिए वहाँ से 8:30 बजे बस चलेगी, आपको 5-6 बजे छोड़ेगी, तो उसके बाद इसलिए आपको जल्दी बैठना पड़ेगा, क्योंकि रात को एंट्री नहीं है वहाँ पे, बैरिंग्स लग जाती है। यहाँ से हम आ चुके हैं, 3 घंटे का सफ़र हो चुका है, अभी हमारा 5 घंटे का सफ़र बचा है। बीच में बस सिर्फ एक बार रुकेगी, जो आपको खाना है पीना है या वॉशरूम जाना है आप चले जाइए, उसके बाद बस नहीं रोकते बस वाले। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में, जब तक कुछ खा पी लूँ, भूख लग रही है बहुत।